भाइयों और बहनों, आज हम सुनाने जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन कथा। वो कथा जो केवल एक राजा की नहीं बल्कि धर्म, त्याग, प्रेम और मर्यादा की पराकाष्ठा है। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी में शासन था महाराज दशरथ का। दशरथ न्यायप्रिय थे, वीर थे और अपनी प्रजा से पुत्रवत प्रेम करते थे, किंतु उनके जीवन में एक कमी थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। यह यज्ञ पूर्ण हुआ और देवताओं ने उन्हें पयास दिया। वो पयास रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटा गया। समय बीता और एक शुभ तिथि पर कौशल्या ने जन्म दिया श्री राम को। कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। अयोध्या नगरी में आनंद छा गया। ढोल नगाड़े बजे, दीप जले और चारों ओर जय श्री राम के जयकारे गूंज उठे। राम बचपन से ही तेजस्वी एवं अलग थे। मृदुवाणी, करुणा से भरा हृदय और अनुशासन की मिसाल थे। वो सभी के प्रिय बन गए, गुरु वशिष्ठ के, माता पिता के और प्रजा के भी। उन्होंने धनुर्विद्या, शास्त्र, वेद और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। उनके साथ लक्ष्मण सदैव रहते थे। मानो राम के बिना लक्ष्मण अधूरे और लक्ष्मण के बिना राम पूर्ण थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, मैं यज्ञ कराना चाहता हूँ, परंतु राक्षस बाधा डालते हैं। मुझे अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को दीजिए। महाराज दशरथ पहले तो हिचकिचाए, पर गुरु वशिष्ठ के आदेश पर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ लेके चले गए। वहां उन्होंने ताड़का, मारे, सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया, देवगणों से आशीर्वाद दिया। यही बालक एक दिन रावण का अंत करेगा। जनकपुरी में उस समय उत्सव था। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी। शर्त थी, जो शिव जी के धनुष पिनाक को उठाकर चढ़ा देगा, वही सीता का वर होगा। कई वीर आए, पर कोई धनुष हिला भी न सका। जब राम आगे बढ़े, सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गई। राम ने सहजता से धनुष उठाया और एक ही क्षण में उसे तोड़ दिया। जयकारे गूंजे, जय श्री राम, जय सीताराम। राम और सीता का विवाह हुआ। अयोध्या में चारों भाइयों के विवाह एक साथ हुए। राम, सीता, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। अयोध्या में अब सुख और शांति थी। राजा दशरथ ने सोचा, अब समय है राम को राज्य सौंपने का। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हुई, पर उसी रात कैकेयी की दासी मंथिरा ने उसके मन में विष घोल दिया। उन्होंने कहा, देवी, अगर राम राजा बने तो भरत का क्या होगा? कैकेयी ने पुराना वचन याद दिलाया, 2 वरदान जो दशरथ ने पहले दिए थे। उन्होंने मांग की, भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ टूट गए, पर उन्होंने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाएं। जब राम को यह पता चला, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, पिता ने जो कहा वही हमारा धर्म है। सीता ने कहा, जहाँ राम वहाँ सीता। लक्ष्मण ने कहा, जहाँ भैया वहाँ मैं। तीनों ने अयोध्या छोड़ी। प्रजा रोई, माता पिता विलाप कर रहे थे, पर राम ने कर्तव्य नहीं छोड़ा। राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। भरत जब लौटे तो सब सुनकर व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, मैं राज्य नहीं लूंगा, मैं राम के चरणों में रहूंगा। भरत ने राम की खड़ाऊ लेकर सिंहासन पर रख दी और स्वयं तपस्वी वेश में नंदीग्राम जाकर राज्य का भार निभाया, पर हर दिन यह कहते हुए, राज्य मेरा नहीं है, मेरे राम का है। और इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास का जीवन प्रारंभ किया। उन्होंने चित्रकूट में अपना आश्रम बनाया। वहीं से शुरू हुई उस महाकथा की अगली यात्रा, जो आगे उन्हें रावण की लंका तक ले जाएगी। दोस्तों, भाग 1 समाप्त हुआ। अगर आप दूसरा भाग चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।